क्रूड में कभी नहीं सोचा था वही होने वाला है। क्रूड में जो बिल्कुल नहीं सोचा था वही होने वाला है मंडे को, और वही होने वाला है इस एक्सपायरी में। ऐसी क्या बात है कि मैंने थंबनेल में डाला। कौन कौन सी क्रूड ऑयल में धमाकेदार न्यूज है, और क्रूड ऑयल में क्या बहुत बड़ा रिवर्सल पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एक्सपायरी के लेवल, वीकली बेसिस एनालिसिस क्या रहेंगे, सोमवार को क्रूड ऑयल का क्या एनालिसिस रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे, क्रूड ऑयल की कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल चार्ट और लेटेस्ट न्यूज के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो गाइस सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है, और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, वही ज्वाइन करें जो हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं और सीरियसली इंटरेस्टेड है। गाइज मेरे पास बहुत अनवांटेड मैसेज आते हैं। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लीजिए गाइज, 8209791938। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ओनली व्हाट्सएप कॉल, नो फर्दर कॉल्स। ओके गाइस, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने भाई जो थंबनेल में लिखा है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले न्यूज पे आ जाते हैं। तो मैंने न्यूज निकाल ली है, थोड़ी गर्मी लग रही थी गाइस, मैंने एसी ऑन कर दिया है। इस पे भी लोग कमेंट करेंगे। हाउ रिन्यूएबल कुड फ्लैश ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इमिशन बाय 80%। ये गाइस जो न्यूज आई थी ना, 19 सितंबर की न्यूज है, राइट? ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या न्यूज है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भाई साहब। ठीक है ना? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको कह के थक गया है क्रूड और एनजी के बारे में। एनजी तो मैं हमेशा गार्बेज बोलता हूँ, क्रूड के बारे में मैं पहले भी बोलता हूँ कि गाइस क्रूड और एनजी धीरे धीरे इनकी डिमांड बहुत कम होती जाएगी, इनका कोई वजूद रहेगा नहीं। मुझे लगता है अगले 10 सालों में हो सकता है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सिर्फ 10% रह जाए या 20% रह जाए, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल एनर्जी। अगर किसी को नहीं पता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, मैं इस तरीके से बात कर लूँ कि रिसाइकल होता है ना, जैसे हम जो भी कचरा वगैरह उसको रिसाइकल करते हैं, राइट? उस तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब जैसे मैं अगर बोल दूं कि भाई जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज उड़ान भर रहा है, पीछे धुआं छोड़ रहा है, मान लो उस धुएं को, जो वेस्ट है, जो एग्जॉस्ट से वेस्ट निकलता है, उसको वापस कैसे रिसाइकल करके आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है वो, बट फिर भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो काफी सारी कंट्रीज उस पर भी काम कर रही है। आपकी सोलर वाइंड पे ऑलरेडी काम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मैंने आपको ये न्यूज इसी पे फ्रेश करे कि कोई डिमांड नहीं है क्रूड एनजी की ओवर द पीरियड। इन शॉर्ट टर्म आपको ये और फर्दर नीचे जाता हुआ दिखेगा। कनाडा रोल इन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई क्रिटिकल, ये न्यूज मैं आपको पढ़ लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो आप सबको पता है कनाडा भी क्रूड का उत्पादन करता है। अगर आपको नहीं पता है तो बताता हूँ, कनाडा भी करता है, अमेरिका भी करता है, रशिया भी करता है, ओपेक भी करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ, हिंदी में अनुवाद करूंगा। Dave Mackey believes Canada play a critical role in the energy security of the United States, especially when it comes to the supplying oil and gas to Asia. Speaking in Toronto, that while the US focus on the Buy American, they rely on Canadian energy to meet global demands. The United States need Canada's energy resources, particularly oil and LNG, to support Asia, which allow the US to divert its energy supply to Europe, according to Mackey. देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अमेरिका गेम खेल रहा है। मैं आपको बताऊंगा इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्रूड पे। यहाँ अमेरिका क्या गेम खेल रहा है, अमेरिका चाहता है कि उसका जो सप्लाई फैक्टर है वो रहे यूरोप, है ना? ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, अब एशिया को भी तो एशिया को भी सप्लाई करना है, क्योंकि भाई साहब ओपेक को तो इन्होंने दबा रखा है, ओपेक को तो ये खत्म कर देना चाहते हैं। तो अब एशिया को सस्ते दामों में सप्लाई कौन करेगा? तो इसने क्या बोला, इसका एलाय है कनाडा, कनाडा को बोला भाई एक काम कर, अगर तुझे तेरी है ना कंट्री में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, और कोई उटपटांग काम नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक काम कर, जो तेरा क्रूड का उत्पादन है उसको एशिया में ट्रांसफर कर, ताकि वो यूरोप में फोकस कर सके। तो आप बोलेंगे अजय भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें क्या फायदा हो गया क्रूड का? तो बता देते हैं आपको इसमें क्या फायदा हो गया क्रूड का। सिंपल सी बात है भाई साहब, यूरोप में क्रूड का जो प्राइसिंग रहेगी बहुत हाई रहेगी, वो अच्छे खासे दामों में बेचेगा भाई, ठीक है ना? लेकिन एशिया में तो सस्ते दामों में जाएगा। तो अमेरिका ये गेम खेल रहा है। तो इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली पूरे ओपेक को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ओपेक खत्म होगा तो चाइना का जो गेम हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, राइट? तो अगर यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है, जब चीजें डाइवर्सिफाई होने लगती है, गाइस मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, पूरा वीडियो देखिए गाइस, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जब टेक्निकल चार्ट, जब डाइवर्सिफाई की बात आती है, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ ना कि भाई मार्केट में एक दुकान है, फटाफट दे देता हूँ, उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं क्वालिटी के,
जब तक वो एक दुकान रहती है, उसका एक तरह रहता है, वो प्राइसिंग बढ़ाता रहता है, कुछ भी करेगा। लेकिन अगर मैं करूँगा मार्केट में 10 दुकानें खुल जाती है। जब मार्केट डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है, तो वो दुकान की फिर चलेगी नहीं, उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा। ठीक है ना? उसी हिसाब से क्रूड जब डाइवर्सिफ़ाई होगा, एशियन कंट्रीज़ में क्रूड कनाडा का माल आएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो मुझे लगता है धीरे-धीरे ओपेक में प्रोडक्शन कट कम होगा और काफ़ी सारी चीज़ें सुधरेगी और ओपेक भी सस्ते दामों में बेचने लगेगा और ये ट्रेंड चल जाएगा गाइस और इससे क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा घटेगी और जो घटनी ही घटनी है। मैं तो दूर से दूरदर्शी हूँ, मैं देख रहा हूँ साहब भाई, क्रूड नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है? तो गाइस काफ़ी लोग पूछेंगे कि क्या सर ये कल सोमवार को इम्पैक्ट करेगा? देखिए बताता हूँ, सोमवार को इम्पैक्ट करे ना करे, शॉर्ट टर्म में ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। अब सोमवार के लिए कौन-सी न्यूज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जर्मनी कॉल ऑन ईयू टू एक्सटेंड ट्रांजिशन पीरियड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन रूल्स। ठीक है ना? मैं देख लो यहाँ पे बंच ऑफ न्यूज़ आ रही है। आप सोच लीजिए बंच ऑफ न्यूज़ आ रही है। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने आपको थ्योरी बताई थी अमेरिकन इलेक्शंस की क्या थ्योरी है गाइस, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अमेरिकन इलेक्शन जैसे ही आस-पास आएँगे, सारी नेगेटिव न्यूज़ आपको क्रूड में सप्लाई होगी क्योंकि ये कौन कर रहा है आप सब भी जानते हैं, राइट? ठीक है ना? और वही हो रहा है। हर तरफ वही चल रहा है डंका। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये भी सारी न्यूज़ मैं आपको संक्षिप्त में बता दूँ, सारी क्रूड ऑयल की जो भी न्यूज़ है सब नेगेटिव है। बकवास, बहुत नेगेटिव है क्रूड ऑयल के लिए। अब मैं आ जाता हूँ सीधा टेक्निकल चार्ट पे जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ, मैं अपना एक डिस्क्लेमर दे दूँगा गाइज़, दिस कॉल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, आई मीन दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। इवन द वीडियो दिस इज़ आल्सो फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे फिर भी किसी तरह के लेवल की बात होती है, काइंड ऑफ पेपर बेस्ड टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो देखिए क्रूड में मैं सबसे पहले इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर इंटरनेशनल के बारे में बात करें। गाइस गर्मी बहुत लग रही है, 5,976 पे चला गया। काफी लोग है ना, मतलब यार ये ना बीमारी है गाइस, एक पता है क्या बीमारी है मार्केट में। गाइस जब तक ये बीमारी आप इसको सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक मुझे लगता है आपको दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत रहेगी मैं बताता हूँ आपको। सर मैंने ये सुना है, सर मार्केट में ये, सर मार्केट में तो 6,000 ऊपर चल रहा है, सर 75 सुन रहे हैं मार्केट में। सर काफ़ी लोग मेरे जो एक्सपर्ट हैं वो ये लोग बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई, क्या एक्सपर्ट? क्या बोल रहे हो आप यार भाई? यार किसी इंटरनल सोर्स से पता चला, ये इस तरह की जो भाषा होती है ना गाइस, ये भाषा आपको दिखाती है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है मार्केट के लिए। मैंने कई बार आपको बोला है कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, लॉजिकल एनालिसिस करना है, न्यूज़ देखनी है, टेक्निकल चार्ट देखनी है, स्ट्रैटेजी देखनी है, खुद का एनालिसिस करना है। जब तक आप इन्फ्लुएंस होते रहोगे लोगों से, फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, पहली बात। सबसे पहले मैं यहाँ व्हाट्सएप के नंबर दे देता हूँ, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप के नंबर मैं वैसे दे चुका हूँ एक बारी, ठीक है ना? शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं यहाँ लेवल की बात कर लेता हूँ। गाइस मैं एडहॉक वीडियो बनाता हूँ, मतलब इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, प्री डिफाइन नहीं बनाता हूँ, इसलिए शब्द ऊपर-नीचे हो जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या बोला है, तो माफ़ कीजिएगा। बट जेन्युइन वीडियो गाइस, प्री डिफाइंड वीडियोज़ आई डोंट थिंक सो कि वो जेन्युइन होते हैं, राइट? तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ वीकली बेसिस एनालिसिस। तो वीकली बेसिस क्या कह रहा है कैंडलस्टिक में? मुझे यहाँ पे वीकली बेसिस कोई बुलिश पैटर्न खास नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना? समव्हाट वी कांट प्रेडिक्ट हियर कि कौन सा बुलिश है। लेवल बताऊंगा मैं आपको कहाँ से बुलिश रहेगा, क्या रहेगा। मुझे लगता है कि 6050 जब तक ब्रीच नहीं करेगा ना, आई रिपीट 6050 जब तक ब्रीच नहीं करेगा और जब तक सस्टेन नहीं करेगा वहां पे, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का बुलिश पैटर्न नहीं बनेगा। अगर 6050 ब्रीच करता है तो फिर मुझे लगता है 6150 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। नीचे की तरफ मुझे लगता है कि रेंज बाउंड है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। हालांकि जब मैंने पहले वीडियो बनाया था फैट कट का, तो भाई साहब काफ़ी गालियाँ पड़ी थी भाई साहब। मुझे समझ नहीं आता लोगों का, भगवान जाने क्या मेंटालिटी, क्या मतलब लेके आते हैं भगवान जाने। गाइस एक चीज़ बता देता हूँ, वो कहते हैं ना कि हेल्दी शरीर में हेल्दी मन निवास करता है। जब तक आपका हेल्दी मन नहीं रहेगा ना, तब तक आपका मार्केट में भी सक्सेसफुल रेशियो रहेगा नहीं। आपका बहुत कम रहेगा चांस कि आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि गाइस मेंटालिटी इज़ रियली मैटर्स। आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऊट-पटांग कमेंट्स करने में, तो गाइस फेड कट की मीटिंग आई थी, लेकिन उसके बाद क्या इम्पैक्ट हुआ मैं बताता हूँ। फिर मैं आपको यहाँ चार्ट में बताऊँगा। फेड कट के बाद, लेकिन फेड कट में हुआ क्या ना, तभी मैं बोलता हूँ कि आपको बड़े इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि फेड कट से नीचे आएगा, लेकिन फेड कट ऑलरेडी काउंट हो चुका था, ऑलरेडी इट वाज काउंटेड, राइट, प्राइस में।
है ना? तो नहीं हुआ, लेकिन अब फेड कट का जो इम्पैक्ट है वो अब पड़ने वाला है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, फेड कट का इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है आप वो देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है? तो 1 वीक का चार्ट में यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से आपको करंट सीएमपी पे मुझे लगता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ अराउंड समवेयर 5800 के आसपास आराम से देखना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ 6050 ब्रीच होता है और सस्टेन करता है, तो क्रिटिकल है कि वहाँ पे आपको मतलब वो रेजिस्टेंस है, आप उसको स्टॉप लॉस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, नो रियल ट्रेड गाइस, आई कीप टेलिंग। ओके, तो 6050 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, अगर सस्टेन करता है 2 मिनट तो फिर सब कुछ बुलिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? पहली चीज गाइस, मैं यहाँ पे जनरल आउटलुक बताता हूँ, है ना? मैं जब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि आज वीडियो बना के मैं आने वाले टाइम की भविष्यवाणी कर दूं। सिर्फ अजम्पशंस करते हैं गाइस, हो सकता है कल संडे को कोई न्यूज आ जाए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बदल दूं। सो गाइस अंडरस्टैंड, यू ऑल गाइस आर एजुकेटेड राइट? हो सकता है मंडे चेंज कर दूं, तो डेली असेसमेंट चाहिए होता है, और वो डेली असेसमेंट हम अपने ग्रुप में देते हैं। वो मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट आपको डिटेल्स में दे दिए हैं, वीडियो की डिटेल्स में भी है, और मैंने शुरू में बोला भी है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओनली पैशनेट इन्वेस्टर गाइस, ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे फर्दर मैं इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछे सर शॉर्ट टर्म में आपका क्या लेवल्स है, क्या है, वो भी बताऊंगा। देखो शॉर्ट टर्म में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे को यहाँ 5300 के लेवल्स आराम से दिख रहे हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, काफी लोग बोलेंगे सर है 5300, अबे तू पागल हो गया क्या? 5300 बोल रहा है, दिमाग तो ठिकाने दे रहे। ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं, ऐसे काफी लोग बोलने वाले हैं। जब मैंने 80 था तब मैंने 65 बोला था गाइस, चेक करिए मेरी वीडियोस, तब भी लोगों ने ऐसे ही बोला था। अभी मैं बोल रहा हूँ कि गाइस 63 आपको इजी दिखेंगे, और आपके इंडियन मार्केट में 5200 से 5300 मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे, जस्ट बिफोर इलेक्शन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा अपना एनालिसिस है, लेकिन अब सोमवार को क्या होने वाला वो भी बता देता हूँ, और पूरे वीक में क्या होने वाला। देखो यहाँ पे 70.33 पे क्लोज हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा है ना रिफ्रेश नहीं हुआ, 71.20 पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फर्दर इंटरनेशनल मार्केट में क्या होने वाला। 72.5 का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। 72.5 का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने गलत बोल दिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 72.5 ब्रीच होता है, तो मुझे लगेगा कि फिर यहाँ पे आपको है ना फर्दर बुलिश मोमेंटम बन सकता है। वहाँ पे सस्टेन भी करना चाहिए 72.50 के ऊपर, अगर सस्टेन करता है तो फर्दर आपको बुलिश दिखेगा, और मे बी 73 74 नीचे की तरफ। मुझे लगता है करंट मार्केट से नीचे की तरफ 69 के लेवल देख लेनी चाहिए, जो आने के चांसेस यहाँ पे हाई है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा है। तो गाइस ये गाइस यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन, ये 71.20 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना? तो गाइस शॉर्ट टर्म में मैं क्रूड में बहुत ज्यादा बीरिश हूँ, एनजी में तो मैं बहुत ही ज्यादा बीरिश हूँ भाई साहब, बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। तो दोनों में बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारी लगती है रेंज बाउंड वाली स्ट्रैटेजी, जो हमने पहले भी बोला है, और आपने देखा होगा पूरे सप्ताह भर रेंज बाउंड रहा है इसमें। मैंने पहले ही बोल दिया था, और अभी भी बोलता हूँ कि ये रेंज बाउंड इलेक्शन तक रहने वाला है, ठीक है? रेंज बाउंड के जो किनारे वो हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वो कैसे सफल होंगे वो मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ, ठीक है ना? उसके लिए बहुत लंबी स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे बट रेंज बाउंड ही रहेगा टिल इलेक्शंस नवंबर तक, ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है? आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको सुविधा पूर्वक यहाँ पे लगे। आशा करता हूँ कि मेरे को आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद व्यू ऑल द भी दबाना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मैंने कब वीडियो अपलोड किया है। गाइस सबसे मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी फीलिंग को है ना जाहिर करिए, लाइक बटन दबा के, और शेयर करिए कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई सा भी ग्रुप हो जहां आपको लगता है कोई कम्युनिटी है, वहां पे शेयर करिए गाइस, ताकि आपको इसी तरह के जेन्युइन वीडियोस आपको भी मिले, और जिसको आप शेयर कर रहे हो उनको भी मिले। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज जय एंड साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।